हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, श्री राम गुप्ता बात कर रहे हैं। हमारे तो सर जी, मैं राजकुमार गुप्ता बोल रहा हूँ सर। जी मेरे तो बात खुल गए सर, आपसे बात होकर के सर। चलिए, खुशकिस्मती हमारी कि हमारे कस्टमर आज भी ऐसा समझते हैं। कैसे हैं आप गुप्ता जी? सर ठीक है, थोड़ी सी बस माता जी की हमारे प्रॉब्लम है। ठेला लगाते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे करके 15-15 रुपए करके अमाउंट जमा करते थे। और माता का हार्ट का ऑपरेशन पीजीआई से कराना है, बस यही प्रॉब्लम है। वैसे तो खर्चा पानी चल रहा है, बस और कुछ नहीं है। हम चाहते हैं जल्दी से आप आइए, सबका सब समाधान करेंगे। जरूर जरूर। आपका एक वीडियो मेरे पास आया, आपने एफआईआर करी थी क्या? सर करीब क्या नहीं थी, बस लोगों के बगाव में आ गए सर। हम ये सब कुछ नहीं करना नहीं, कोई चाहते। कोई बात हम नहीं। आप जो आप बताएंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। आप हमें नहीं, कोई 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 उससे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं किया कोई। देखिए, उस समय जो आप पास रास्ता था आपने वही किया। मुझे ये जानना है, आपकी एफआईआर कॉपी है आपके पास में? सर एफआईआर कापी सर कापी नहीं है। वो पूरे में ग्रुप में करीब 60-70 लोगों नाम उसके अंदर है। तो उसी में मेरा 50 नंबर एफआईआर नंबर 1005 है और उस 50 नंबर पे मेरा नाम है सर। एफआईआर नंबर 1005, जिसमें 50 नंबर पे आपका नाम है। जी जी, राजकुमार गुप्ता। नहीं, कापी कापी नहीं, खाली मोबाइल पे व्हाट्सएप आया था सर, कापी नहीं मिली थी सर। ठीक। तो आप अगर मतलब अपनी एफआईआर वापस लेना चाहेंगे, कल को कोई आपको रोके, कोई आपको करे कि नहीं भाई एफआईआर मत वापस लो, तब क्या नहीं करें? सर, नहीं सर, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। मुझे पता है सर, आपके मन में अगर चोर होता तो आप ना बात करते ना कॉल करते, आप कहीं बैठे होते हैं सर। मुझे पता है आप अपनी जगह सही हैं। आप जो देना चाहते हैं और आप कस्टमर लेना चाहता है सर, मैं यही चाहता हूँ कि आप आइए और धमाके से अपना झंडा लहराइए फिर से। सबसे पहले हमारे कस्टमर का पैसा वापस मिल जाए, जमीनें मिल जाए, ये हमारा सबसे पहला वो है। और ये लोग एफआईआर करा करके या रेट डलवा करके कस्टमर को यही प्रलोभन दिए थे कि बगैर एफआईआर पैसा नहीं मिलेगा, और एफआईआर की वजह से 3 साल लग गया। अगर एफआईआर ना होती, गिरफ्तारियों का डर ना होता, ये सारा लोगों के अंदर एक खौफ ना फैला होता, एक इस तरह से रोष ना फैला होता, तो ना तो कोई एसोसिएट बेईमान होता, ना कोई प्रेसिडेंट बेईमानी करता, और ना तो हम लोग कंपनी के दरवाजे पे मतलब जो लोग आते थे अपनी फरियाद लेकर के, उनको हम लोग शायद सकता है कि अब तक कब का उनकी लायबिलिटी खत्म कर चुके होते। लेकिन यही सब चीजें, 2-4 चीजें, उपद्रव कराना, एफआईआर की धमकी देना, एफआईआर कराना, लीगल एक्शन कराना, इन सब चीजों की वजह से कंपनी आज डैमेज हुई और आज आप लोग की लायबिलिटी रुकी है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी एफआईआर का नंबर वगैरह नोट कर ले रहा हूँ, निश्चिंत रहे, मैं एक बार चेक करा देता हूँ। सर 1005 है, 49 नंबर पे सर मेरा नंबर है। कोई बात नहीं, हाँ मैं दिखवा लेता हूँ। और सर थोड़ा जी, और उसका जो भी लीगल प्रोसेस हो करवा करके देखिए। आपको 2-3 चीजें राजकुमार जी साफ साफ बता देते हैं। सबसे पहली चीज, आपके केस में या आपके उसमें आपका पैसा जो कंपनी में आया हुआ है वो पूरी तरह से कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी आपको वापस करेगी। लेकिन थैंक यू सर। लेकिन अगर आप एफआईआर में हैं तो हम तब तक उन एफआईआर वालों के लायबिलिटीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे जब तक उनके एफआईआर में लिखी गई बातों को सत्यापित न करा लें। कि जैसे मान लो किसी ने कंपनी में दिया है 2 लाख रुपए, लेकिन लिखा उसने 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए किस सेवा में सर मैंने जो जो पेमेंट दिया है सर, सारी पैसे, पहली बात तो सर मैं एक ठेला लगाता हूँ, ठेला लगा के हर महीने 2-3 महीना जब हो जाता है, कभी 4500 कभी 600 ऐसे करके मैं सर जमा करता था, रसीद लेता रहता। कुछ ही पेमेंट मेरे ऐसे हैं जो सर चेक के द्वारा गए थे, ठीक है, चेक के द्वारा गए थे। और हम लोग छोटे आदमी सर फ्रॉड कहाँ कर पाएंगे सर, ठेला लगाने वाले सर। नहीं, हम आपसे नहीं कह रहे आप फ्रॉड किए, बस मेरा ये कहना कि एफआईआर वालों के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है कि एक बार जब कोर्ट से आदेश होगा तो कंपनी उन सभी लोगों के एफआईआर को एक बार क्रॉस चेक करवाएगी जिन्होंने कंपनी पे एफआईआर किया हुआ है कि भाई इन्होंने हम पर ये आरोप लगाया। आप रास्ता दीजिए सर, जैसा आप कहेंगे उस रास्ते पर हम चलने के लिए तैयार है सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपका जो भी आपकी बातचीत है वो और आपका एफआईआर वगैरह मैं अपने जो लॉयर है उनको दे देता हूं, एक बार देख लें इसमें क्या कर सकते हैं। बेफिक्र रहिए, इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, हम सब ऐसे मिलकर चाहें तो सॉर्ट कर लेंगे, खत्म हो जाए। कंपनी को रास्ता मिल गया तो कंपनी और हम सब मिल करके जो है आपस की चीजों को निपटा लेंगे। बीच में बाहरी लोग फायदा उठाए हैं, उन लोगों को किनारे करना, उन लोगों को दूर हटाना है ताकि अब जो है कोई ऐसी समस्या ना आने पाए। ठीक है, एक विनती थी सर, थोड़ा सा। हाँ बताएं। एक विनती थी सर, बताएं। सर मेरी माता जी का बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बस कुछ भी करके थोड़ा सा हमारा देख लेते तो एक समझ लीजिए, वैसे तो सबके भगवान है, हमारे भी अच्छे से भगवान बन जाते। देखिए ऊपर वाले ने हमें एक इंसान बनाया, इंसान बना रहने दीजिए।
मैं एक बार पहले शुरू करूँ, आपका प्रोसेस में दिखवाता हूँ क्या है, उसके बाद आप बेफिक्र रहे। अगर ऊपर वाले की वो रही, दया रही और आप लोग की दुआ और सहयोग रहा, आगामी 2 मई को जो तारीख है उस तारीख पर कहीं से भी कुछ भी ऐसी संभावनाएं दिखनी शुरू हो गई तो ऊपर वाले ने चाहा, आप लोगों की दुआओं से मैं इतना सामर्थ्यवान हूं कि मैं खुद अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दूंगा। कोर्ट बस खाली एक बार पॉजिटिव हो जाए कि हाँ, कंपनी की नीयत को समझ जाए कोर्ट कि कंपनी देना चाहती है लेकिन लोग बिला वजह उसको रोक रहे हैं, और हमने बार बार किया है। मेरे पास रिकॉर्ड के तौर पर चीजें मौजूद हैं। तकरीबन 5 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड मैंने अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले पहले जो ऑर्डर हुआ है, जब हमने बंद कर दिया सारा काम, अलग अलग साइटों पर, अलग जगहों पर फ्रेश इन्वेस्ट किए थे ताकि लोगों की लायबिलिटी उतर सके और वहां से आई धनराशि से लोगों को पैसा वापस दिया सके, भले ही कंपनी के अकाउंट बाद में खुलते। लेकिन लोगों ने क्या किया, वो भी बंद करा दिया रास्ता कोर्ट में आकर। तो हमने भी कहा चलो छोड़ो, खत्म करो। जैसे एक बार कोर्ट से पॉजिटिव चीज दिखाई देने लग जाती, मेरी कई व्यवस्थाएं व्यक्तिगत तौर से चालू हो जाएंगी। जहां पर लायबिलिटी उतारने के कई रास्ते हैं, बाकी कंपनी जब रास्ता चालू होगा तो वो तो अपने आप में सब चीजें मतलब सबको निपटा ही देगी। व्यक्तिगत तौर से मुझसे जो सपोर्ट हो सकेगा मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दूंगा जिनके घर में कोई परिवार में कोई परेशान है, कोई बीमार है, किसी की शादी ब्याह लटकी हुई है। व्यक्तिगत तौर से अगर मैं चाहूंगा तो ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर जरूर पाऊंगा और कर लूंगा। लेकिन अभी कुछ करने का मतलब होता है, आज इसे कानूनी तौर से प्रलोभन देना कहते हैं कि अगर आज मैं अच्छी नीयत से भी आपकी मदद करने के लिए कुछ कोशिश करूंगा ना, तो कानूनी तौर से लोग इसको अदालत में दे देंगे कि राशिद जी जो है कस्टमर को प्रलोभन देकर एफआईआर खत्म करा रहे हैं, जो मैं नहीं चाहता। उन्हें फिर से एक बार इंक्वायरी बैठेगी, फिर से एक बार जांच होगी, फिर से एक बार चीजें होंगी, फिर आपका टाइम बर्बाद होगा। आपने देखा झूठ के अंबार लगा दिया लोगों ने कोर्ट के अंदर। तो बस एक बार कोर्ट के अंदर आप लोगों के सहयोग से खाली कोर्ट ये पॉजिटिव हो जाए कि यदि कंपनी करना चाहती है, देना चाहती है, तो ठीक है भाई, रास्ता देने दिया जाए। क्यों परेशानी खड़ी की जा रही कंपनी के लिए? हमारे वकील कोर्ट में डालेंगे कि हमने 10 प्रयास किए कि कभी हम इस तरीके से, कभी उस तरीके से, लेकिन हम पर झूठे आरोप लगाए गए। हमारे बैंक अकाउंटों को, हमारे लोगों के अकाउंटों को, हमारे परिचय के लोगों के अकाउंटों को बार बार दिया गया कि इसको बंद करो, इसको सीज करो, ऐसा करो। यानी हम अगर मदद भी करें आपको अगर, तो किस बैंक अकाउंट से करें? हमारे पास कौन सा बैंक अकाउंट है? हम किसी व्यक्ति से कह कर आए, कल को पता चला कि कोर्ट में उसको सबमिट कर दें कि भाई देखिए ये राशिद जी इससे पैसा देकर प्रलोभन दे रहे हैं, कल को भी आदमी इंक्वायरी में आए। आप लोग गहराई से बात को नहीं समझ रहे हैं। अगर उसको समझ लेंगे ना तो आप उल्टा उनका विरोध करेंगे जिन्होंने एफआईआर करवाने के प्रोत्साहित किया, क्योंकि उन्होंने ही एफआईआर करवाकर आपकी लायबिलिटी को डिले कराया है। अगर कोर्ट में जो पीछे हुई है ना बहसें फालतू की, जिसमें यह कहा गया कि पैसा लेकर के विदेश भाग गए, जिसमें 4,500 करोड़ का आरोप लगाया गया, जिसमें फर्जी पासपोर्ट आरोप लगाया गया, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑब्जेक्शन किया गया, अगर ये सब अगर सब आरोप हम पे ना लगे होते ना तो अब तक आप लोग की लायबिलिटी खत्म हो चुकी होती। इससे लोग अगर अपनी अपनी एफआईआरों को वापस लेना शुरू करेंगे, इस तरह से चीज शुरू कर देंगे, तो होगा क्या ना, कोर्ट को समझ में आएगा, और कोर्ट के समझ में आ गया तो मेरी व्यवस्थाएं ऑलरेडी हैं, मैं चालू करा दूंगा उसको, और आप सभी लोग की लायबिलिटी उतरते देर लगना नहीं होगा। जो है बेफिक्र रहिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी माता जी का इलाज जो है वो कंपनी के द्वारा ही हो जाए, आप निश्चिंत रहें। नहीं 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 नहीं, क्या है आपकी माता जी, क्या तकलीफ, क्या परेशानी बताइए थोड़ा। सर हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन बोला है और उसका पेपर ऊपर सब रखा है सर, बस पैसे वजह से हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। करीब 2.5 लाख 3 लाख रुपए खर्चा आ रहा है सर उसके अंदर। 2 सर्जरी होनी है, डॉक्टर साहब ने लिख के दिया, मुझे समझ नहीं आता पढ़े लिखे नहीं है। आप लोग काम करिए ना, ये जो परेशानी है जी सर, इसका आवेदन बना कोर्ट में भी डालवाइए। 2 तारीख को कोर्ट में जब तारीख लग रही है मैं बता दूंगा कि माता जी का इलाज नहीं करा पा रहे, खाली इसलिए, और एप्लीकेशन में जरूर ये डालिए कि हमको ये बताया गया कि एफआईआर कराओगे तो पैसा मिलेगा, क्योंकि ये अन्याय है यार। आपकी माता जी की तबीयत, उनकी सेहत, उनकी जिंदगी खतरे पर आ चुकी है और आप इलाज नहीं करा पा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से आप बेफिक्र रहे। मैं आज ही बात करता हूं अपने लोगों से और आपका जो भी एप्लीकेशन तैयार करा करके, और कोर्ट में आपका बयान मैं जरूर से जरूर करवाऊंगा। ऐसे लोग बयान जरूर करवाऊंगा कि जिन्हें यह प्रलोभन दिया गया कि एफआईआर कराइए तभी पैसा मिलेगा, और एफआईआर कराने के बाद लोग जो है संपर्क तक करना बंद कर दिए हैं। और यकीन जाने कि अगर हाईकोर्ट में इस बार लोगों ने झूठा आरोप ना लगाया होता तो मैंने जो भी करीब 4-5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था अलग अलग प्रोजेक्ट पर कि लड़के काम पे लग जाएं, साइटों पर काम करके लायबिलिटी भी उतार लें, जो पैसे आए उससे कैश में लायबिलिटी उतार दें। ऑफिस तक के लिए मैंने पैसे देने शुरू कर दिए थे, कई लड़कों की नौकरियां छोड़वा के मैंने काम पे लगा दिया था, इसीलिए ताकि लायबिलिटी उतरे। लोगों ने उसको गलत तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट किया, और इस बार कोर्ट में मैं इस चीज को रखवाऊंगा कि हाँ मैंने किया था काम, लेकिन वो काम था लायबिलिटी उतारने के लिए।
मैंने किया था काम ताकि लड़कों को कारोबार मिले, रोजगार मिले और ये लोग अपने पास आए पैसे से कैश में लायबिलिटी उतार सके। मैंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए मैंने इन्वेस्ट कराए थे हिंदुस्तान के अंदर लेकिन इसलिए कि आपकी लायबिलिटी उतरे। लोगों ने आरोप क्या लगाया मेरे ऊपर कि कंपनी जो है पैसे लेकर के विदेश जा रही है। ये आरोप लगाए गए मेरे ऊपर। साबित करना पड़ेगा कोर्ट में लोगों को। अगर आप लोग के साथ रहा ना तो यकीन जानिए लायबिलिटी भी उतरेगी। और अगर कोर्ट से 2 तारीख की तारीख में पॉजिटिव खबर आ गई तो आपकी माता जी की इलाज की तैयारी आप करिएगा। हम लोग मिलकर जैसे भी होगा, मेरे जितनी व्यवस्थाएं होंगी मैं लगा दूंगा आपकी माता जी के इलाज के लिए। नहीं, एक पॉजिटिव खबर आ जाए ताकि मेरे ऊपर उंगली ना उठे, मेरी कोशिश पर उंगली ना उठे। मैंने पहले कोशिश करी सही चीज करने की लेकिन उसको बंद कर दिया गया झूठ के उससे। फिर मैं कोशिश करूं, फिर कोई इस तरह से अगर आरोप लगा दे कि राशिद जी कस्टमर को फोन करके उनको लालच दे रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, तो फिर आप लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। फिर कोर्ट में अगर किसी ने गलत तरीके से इस बात को रखने की कोशिश की, कोर्ट ने आप लोग से बात करना बंद करा दिया तो ना तो रास्ता मिलेगा आपको, ना लायबिलिटी उतरेगी आपकी और ना आप अपना पैसा पा पाएंगे कभी जिंदगी भर। लोग चाहते यही हैं। आप बताइए। सर जो रास्ता देंगे सर मैं आपके रास्ते पर तैयार हूं। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा सर, किसी बात के अलावा। आप बताइए कि जो हमारी पुरानी कोशिश क्या ऐप था हमारे साथ, कोई वो नहीं था। आज तक लायबिलिटी उतर गई होती आप लोगों की। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निश्चिंत रहें। मैं अपने वकील से बात करता हूं। आपकी वीडियो और अपनी बातचीत के ऑडियो मैं ग्रुप पे डालूंगा ताकि और लोगों को इससे सीख मिले और जिनकी माताएं बीमार हैं, जिनके घर में ऐसी कोई परेशानी है, उनको ये उम्मीद जगे कि कंपनी करना चाह रही है। और एक बार कोर्ट से पॉजिटिव संदेश आ जाएगा, मैं अपनी व्यवस्थाओं से इतना मजबूती कर दूंगा कि आप लोगों की माता के इलाज, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई वो हो सकेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू सर, अच्छे से और त्योहार की शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और ध्यान रखिए अपना। ठीक है, चलिए, नमस्कार। थैंक यू।